नमस्कार। 11 अक्टूबर को प्रातः 7:47 से लेकर के 29 अप्रैल 2022 तक प्रिय कन्या लग्न और कन्या राशि वाले शनि देव वक्री अवस्था से हो रहे हैं मार्गी। तो जब शनि मार्गी होंगे तो कन्या लग्न और कन्या राशि वाले शनि आपकी कुंडली में पंचम स्थान पे विराजमान रहेंगे और सस नामक राजयोग की उत्पत्ति करेंगे। तो मैं आपको बताऊंगा कन्या लग्न और कन्या राशि वाले जब शनि मार्गी अवस्था में आ रहे हैं तो आपके ऊपर इसका क्या क्या प्रभाव पड़ेगा, आपको इसके प्रभाव को और बेहतर बनाने के लिए कौन सा उपाय करना चाहिए और किस किस क्षेत्र के लिए कितना ज्यादा लाभकारी रहेगा, यह संपूर्ण वृत्तांत जानकारी मैं आपके समक्ष साझा करने के लिए उपस्थित हुआ हूं। सर्वप्रथम एक महत्वपूर्ण तथ्य को समझिएगा। कन्या लग्न और राशि वाले आपकी कुंडली में जो है शनि देव जो होते हैं वो पंचम स्थान के अधिपति होते हैं। पंचम स्थान यानी केंद्र, और इसके अलावा षष्ठ स्थान के अधिपति होते हैं, वहां के भी शनि कारक होते हैं। परंतु 29 दिसंबर से लेकर के 6 मार्च तक आपके स्वयं लग्न के मालिक और आपके कर्म के मालिक बुध जो है ये कंटिन्यू जो है शनि के साथ विराजमान रहेंगे इतने लंबे समय के लिए। और ऐसे स्थितियों में बुध जो है आपको और ज्यादा प्रभावशाली फल देगा, क्योंकि ऐसी स्थितियों में बुध जो है केंद्र त्रिकोण राज्यों के अलावा बहुत हद तक भद्र नामक राज्यों के प्रभाव को भी देने वाला रहेगा। एक तथ्य को समझा देता हूं आपको। जब शनि मई 2021 से लेकर के 11 अक्टूबर तक वक्री रहे तो क्या नुकसान दे दिया। सर्वप्रथम पांचवा घर क्या है? आपके बुद्धि का है, आपके ज्ञान का है, आपके संतान का है, आपके विचारों का है और आपके जीवन में आपकी मस्तिष्क की स्थिरता का है। जब शनि वक्री अवस्था में थे तो सर्वप्रथम लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट का यह बड़ा नुकसान दिया। शनि षष्ठ स्थान के अधिपति होने के कारण झूठे प्यार के चक्कर में, झूठे गलत रिलेशन के चक्कर में, जिसका अस्तित्व वास्तविक तौर पे कुछ है कि नहीं, आप इस ओर परेशान हुए और धन भी खुल के खर्च किए। इसके अलावा जो है जब यह वक्री अवस्था में रहे तो आप शिक्षा में उत्तीर्ण नहीं हो पाए, बल्कि जितना आपने एक्सपेक्टेशन किया था उतना भी नहीं आया, बहुत लोग तो फेल भी हो गए। जब शनि पंचम स्थान में विराजमान रहे तो तनाव और परेशानियां मिला, क्योंकि इस वक्री शनि पापी ग्रह है तो आपको नुकसान दिया। परंतु जब यह मार्गी हो जाएंगे तो जो भी फायदा दे रहा तो उसके फायदे तो और अत्यधिक सुख फायदों में बदल जाएगा, और इसके अलावा जो नुकसान हुआ वह भी प्रॉफिट में बदल जाएगा। जब पंचम स्थान में शनि मार्गी हो जाएंगे तो सर्वप्रथम आपके जीवन में आपके और आपके संतान के मध्य में जो विवाद चल रहा था वह दूर हो जाएगा। संतान कंसीव होने से रिलेटेड शुभ समाचार आपके जीवन में प्राप्त होने चालू हो जाएंगे। संतान की तरक्की के रास्ते खुलने चालू हो जाएंगे। किस ओर जाऊं, कौन सा शिक्षा ग्रहण करूं, किस कॉलेज में जाऊं, यह समस्याओं को यह दूर करने वाला रहेगा। प्रेम से विवाह के योगों में यह पूर्ण रूपेण वृद्धि करेगा और किसी कारण से आपके लव रिलेशन में अस्थिरता या विचारों में कहीं न तो कहीं मतभेदता की जो स्थिति उत्पन्न हो चुकी थी इसको भी दूर कर देगा। जब शनि मार्गी हो जाएंगे तो ये ज्ञान, बल और बुद्धि के कारक होते हैं, यानी आप किसी रिसर्च के क्षेत्र में हैं, टेक्निकल फील्ड में हैं और आपको उस चीजों का नॉलेज है, लेकिन अपने आप को उनके सामने आप प्रेजेंट जो नहीं कर पा रहे थे, इस प्रकार की समस्याओं से यह बचाने वाला रहेगा। यही नहीं, कन्या लग्न और राशि वाले जब शनि मार्गी हो जाएंगे तो आपके जीवन में जो है पेट की समस्याओं से, पैरों की समस्याओं से निजात मिल जाएगा। जब शनि मार्गी हो जाएंगे लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट का बड़ा लाभ मिलेगा। कुछ गलत हैबिचुएटेड जैसे कि आप नाजायज रिलेशन में या व्यर्थ के भौतिक सुख सुविधाओं में या फिर कर्ज की स्थितियों में जो आपने खूब पैसे खर्च किए हैं, आपके अंदर ज्ञान और बुद्धि पुनः प्रवृत्ति की ओर वापस होना चालू हो जाएगा और आप इस प्रकार की समस्याओं से बचने चालू कर जाएंगे।
शनि आपके कुंडली में षष्ठ स्थान के अधिपति हैं। आपके कर्ज और आपके शत्रु से दूर होंगे, ये महत्वपूर्ण नहीं है। किसी कारण से आप जान के भी किसी केस मुकदमा में या गलती से भी किसी प्रकार के केस मुकदमा में फंसे हुए थे, उससे निकाल देगा। जो भी व्यक्ति अपने जीवन में मशीन से रिलेटेड, चमड़ा से रिलेटेड, शराब से रिलेटेड, इंजीनियरिंग से रिलेटेड, क्रेशर, मार्बल, पेट्रोलियम पदार्थ, कंस्ट्रक्शन, केमिकल, कोयला, मछली का व्यवसाय, इसके अलावा जो भी व्यक्ति अपने जीवन में प्रॉपर्टी डीलिंग से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में थे, आपके लिए यह शनि का फल जो है अत्यधिक शुभ और लाभकारी होना सिद्ध कर देगा। क्योंकि पंचम स्थान नौकरी में स्टेबिलिटी को दिखाता है, खास करके सरकारी नौकरी के क्षेत्रों में, तो इस और भी आपकी परिस्थिति को ठीक कर देगा। आपके जीवन में जितने पैसे फंसे हुए थे वह अचानक अचानक निकल जाएंगे। और शनि की दृष्टि की चर्चा करूं तो देखिए दर्शकों, देवग्रह में मंगल और सूर्य गुरु होते हैं और राक्षस ग्रहों में शनि, राहु, केतु पापी होते हैं। तो शनि की दृष्टि बहुत शुभ नहीं मानी जाती है। शनि की तीसरी दृष्टि सप्तम स्थान पे पड़ेगा, बृहस्पति की राशि में, जिनके द्वारा इनका समगृह संबंध है। अतः यह वैवाहिक जीवन को थोड़ा डिस्टर्ब कर सकता है। हालांकि प्रेम से विवाह के योगों की ओर बढ़ाएगा, जीवन साथी को थोड़ा सा कष्ट दे सकता है। हालांकि सातवें घर में अगर बात करेंगे तो उच्चस्थ शनि की स्थितियां काल पुरुष में विद्यमान होता है। फिर भी आपको अपने दाम्पत्य जीवन पे थोड़ा सा तालमेल अच्छा बना के रखना पड़ेगा और नौकरी में खास करके थोड़े ध्यान देने पड़ेंगे। शनि की सातवीं दृष्टि जो है आय स्थान पे पड़ने के कारण आपके जीवन में जो है धन की वृद्धि कराने वाला रहेगा, क्योंकि काल पुरुष के कुंडली में शनि कर्म क्षेत्र और आय के अधिपति होते हैं। अतः आय को बढ़ाएगा, विदेश यात्राओं की संभावनाओं को बढ़ाएगा, एक्सपोर्ट इंपोर्ट की संभावनाओं को बढ़ाएगा, मानसिक शांति देने के अलावा जो है बुरे से बुरे परिस्थितियों में आपके जीवन में यह धन की कमी नहीं होने देगा। शनि की 10वीं दृष्टि जो है धन स्थान पे पड़ रहा है, उच्चस्थ राशि तुला पे, और इसका मित्रवध संबंध शुक्र से बहुत ही अच्छा है। अतः शनि आपके जीवन में दो धन संचय नहीं हो रहा था, वह धन संचय होना चालू हो जाएगा। परिवार वालों से जो तालमेल खराब हुए, लव रिलेशन की स्थितियों में जो विवाद आया, कड़वा वचन जो आपके जीवन में निकल रहा था, वह सभी ठीक हो जाएंगे। इसके अलावा जो है प्रेम से विवाह के योगों के अलावा आपके पुराने पार्टनर या फिर पुराने मित्रों का तो सहयोग मिलेगा ही मिलेगा। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि आप अपनी बातों के कला के दम पे आप लोगों को जो है अपनी ओर मुग्ध करिएगा और अपने कर्म क्षेत्रों की ओर लाभ की प्राप्ति करवाइएगा। और नौकरी या व्यवसाय में अगर परिवर्तन करना चाहते हैं तो यह सबसे बढ़िया आपके लिए ऑफर और सबसे बढ़िया लाभकारी फल देने वाला रहेगा। एक बात आपको समझनी चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि मैं सत्य बोलता हूं, झूठ नहीं बोलता हूं। ऐसा तो नहीं है कि कोई एस्ट्रोलॉजर झूठ नहीं बोलता है, क्योंकि आज के टाइम में तो यह धंधा बन गया है और मैं भी इसका एक पार्ट हूं, क्योंकि आजीविका से सब कुछ जुड़ा गया है। लेकिन थोड़ा ईमानदारी तो दिखाना कर्तव्य बनता है, नहीं तो फिर आप कैसे समझ पाएंगे कि प्रत्येक ग्रह का क्या फल होता है। देखिए, मकर राशि में शनि व्यक्ति को चालाक, ज्ञानवान, महत्वाकांक्षी और कूटनीति विशेषज्ञ बनाता है। तो ये जो फल प्राप्त होगा वो ये तो उसी के द्वारा प्राप्त होगा, लेकिन ये एकांत बनाता है। जितने भी नीचे लेवल के लोग काम करते हैं उनके शनि कारक होते हैं। एकांत प्रिय मतलब आपको परिवार से और अपने ऑफिस स्टाफ से या जो भी आपके कस्टमर है उनसे भागना नहीं है, आपको लेके चलना है। नहीं तो शनि मकर राशि का अचानक ऊपर उठाता है, अचानक नीचे भी गिरा देता है, याद रखिएगा। कुंभ राशि में शनि की शीतलता फल मिलती है, एक रूपिता, लेकिन मकर राशि में शनि अचानक उठा करके शनि अचानक डाउन करता है, तो इस मामले में आपको ध्यान देना पड़ेगा। इसके अलावा एक चीज और आपको देखनी पड़ेगी कि शनि जो है संकालु बनाएगा, यानी अपने वैवाहिक जीवन पे और लव रिलेशन पे या अपने संतानों पे शक मत कीजिएगा। इसके अलावा आपको परिश्रमी का कारक है, आलस्यपन की ओर भी लेकर के जाएगा, तो आप कंटिन्यू परिश्रम करिएगा। अहंकार से बचिएगा। शनि बोलता है अहंकार कर बेटा, फिर तो हम आइए रहे हैं तेरे को पनिशमेंट देने के लिए, क्योंकि शनि तो इसके कारक होते हैं। तो अहंकार से बच जाइएगा। ग्रह क्या है? आपको आगे देने वाला फल, और मैं क्या हूं? आगे फल देने के वाले का प्रभाव को कैसे कम करना ये बताने वाला। मतलब मैं बदल नहीं सकता, सिर्फ आपको बता सकता हूं और बचने का रास्ता बता सकता हूं, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकता हूं। फिर भी शनि के प्रभाव को बेहतर बनाना चाहते हैं
तो गरीबों को जो है आप शनिवार के दिन भोजन कराइए। शनिवार के दिन सूर्यास्त के बाद पीपल पेड़ में जाके सरसों तेल का दीप प्रज्वलित कीजिए। ठंड का मौसम आ रहा है, गरीबों को कंबल दान कर सकते हैं। कम से कम 29 अप्रैल तक 2 3 4 तो कर ही सकते हैं शनिवार के दिन। भगवान श्री कृष्ण का जितना पूजा कीजिएगा, शनि महाराज के वो गुरु हैं, वहीं से उनको ज्ञान मिला है तो उतना ही लाभ मिलेगा। और इसके अलावा और अगर शनि के प्रभाव को बेहतर बनाना चाहते हैं तो शनिवार के दिन नॉन वेज मदिरापान का सेवन मत करिएगा और शनिवार के दिन भूल के भी किसी से मतभेद मत कर लीजिएगा, नहीं लाभ मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? तो प्रिय कन्या लगन और कन्या राशि वाले, किस प्रकार से शनि का फल मिलेगा, किस प्रकार से अच्छा कर सकते हैं, इसकी संपूर्ण वृत्तांत जानकारी मैं एस्ट्रोलॉजर रवि गुप्ता आपके समक्ष प्रस्तुत किया हूं। तो मिलूंगा अगली वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अच्छे से रहिए, धन्यवाद।